कैन यू हियर मी? प्लीज रिप्लाई। आवाज आ रही है? मिस्टर आदित्य, मिस्टर राकेश। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो आज काफी वॉलेटाइल डे आज भी हुआ, राइट? फर्स्ट हाफ में काफी अच्छा फॉल देखने मिला। मैंने आपको बोला था फॉल हो सकता है, राइट? और यहाँ पर आपको बॉटम में एकदम बुलिश आरामी देखने मिला होगा। बॉटम में प्लीज रिप्लाई। दिख रहा है बॉटम में बुलिश आरामी? बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, बॉटम में एकदम बुलिश आरामी बना है। यस, मैंने आज कॉल सेल का ट्रेड दिया था समवेयर अराउंड यहाँ पर 34,500, उसमें काफी अच्छा पैसा आया। ये वाला कॉल 470 में सेल दिया था, 238 तक का लो बनाया इसने। टाटा मोटर मैंने सेल दिया था, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन। किसी ने देखा था? टाटा मोटर मैंने सेल दिया था, करेक्ट। और सिप्ला हमारा स्टॉप लॉस हुआ था, सिप्ला का ट्रेड दिया था, वो स्टॉप लॉस हिट हुआ था। एल्गो ट्रेडिंग कोर्स कंप्लीट हो गया, प्लीज रिप्लाई। एल्गो ट्रेडिंग कोर्स कंप्लीट हो गया। ओके, तो आज से हम लोग स्कैनर वगैरह ये सब सीखेंगे। स्कैनर सीखेंगे, स्ट्रैटेजी क्रिएट करना सीखेंगे। बट आज का वेबिनार काफी इंपॉर्टेंट वेबिनार है, क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं बोलिंजर बैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पैराबोलिक सार भी ट्राई करेंगे, आज ही कंप्लीट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। पैराबोलिक सार भी ट्राई करेंगे, आज ही कंप्लीट अगर हो गया तो ज्यादा अच्छा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। बोलिंजर बैंड इटसेल्फ इज अ ट्रेडिंग मेथड। ये वेबिनार पूरा बोलिंजर बैंड ही चलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इट्स अ लेंथी टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? प्लीज रिप्लाई। रेडी? इसमें 5 टॉपिक कवर होगा। बोलिंजर बैंड स्क्वीजिंग, बोलिंजर बैंड एक्सपांशन, बीबी चैलेंज, बीबी चैलेंज फेल, फेलियर में 2 पैटर्न है, टपली पैटर्न और प्रसाद पैटर्न। स्क्वीजिंग एक्सपांशन के साथ में इंपॉर्टेंस ऑफ मिडल बैंड भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्लॉट करते हैं। यहाँ पर कोई भी टाइम फ्रेम पे चलेगा, ये कोई भी टाइम फ्रेम पे चलेगा। बेस्ट रिजल्ट इज आवरली चार्ट। अब ध्यान से समझना। एफएक्स इंडिकेटर में गया, यहाँ पर मैं बोलिंजर बैंड टाइप कर रहा हूँ। इस पे मैंने क्लिक किया, जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर आपको साइड में बीबी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसके सेटिंग में जाना है। इनपुट वगैरह में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, नो चेंजेस इज इनपुट। स्टाइल में जाके मिडल जो बैंड है उसको ब्लैक कलर देना है, डार्क ब्लैक कलर। अपर जो बैंड है उसको डार्क रेड कलर देना है। लोअर जो बैंड है उसको डार्क ग्रीन कलर देना है। सेटिंग क्लियर है? प्लीज रिप्लाई। सेटिंग का चाहिए तो फोटो ले लो। सेटिंग समझ में आ रहा है? इसका चाहिए तो फोटो ले लो। रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स। डन। ये बोलिंजर बैंड का सेटिंग का फोटो ले लो चाहिए तो। ओके, इसको हम लोग अभी प्लॉट करते हैं। जैसे ही प्लॉट किया आपको 3 बैंड दिखना स्टार्ट हो गया होगा। ये अपर बैंड है, ये मिडिल बैंड है और ये लोअर बैंड है। सबसे पहले हम लोग 2 टॉपिक सीख रहे हैं, बोलिंजर बैंड स्क्वीजिंग एंड बोलिंजर बैंड एक्सपांशन। ध्यान से समझना। बोलिंजर बैंड अगर सीखना है तो नेचुरल गैस इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। अगर आपको सीखना है, नेचुरल गैस सबसे बेस्ट काम करता है बोलिंजर बैंड स्पेस, बोलिंजर बैंड के स्पेस सेटअप पे। ध्यान से समझना अभी। व्हाट इज स्क्वीजिंग, व्हाट इज एक्सपांशन। पहले हम लोग स्क्वीजिंग समझते हैं। यहां पर तीनों बैंड के बीच में स्पेस देखना, तीनों बैंड के बीच में स्पेस कम है क्या? बहुत कम है, नैरो है। तीनों बैंड के बीच में स्पेस देखो, कम है क्या? करेक्ट, साइडवेज है। दिस इज कॉल्ड साइडवेज, इसको बोलते हैं बोलिंजर बैंड स्क्वीजिंग। तीनों बैंड के बीच में स्पेस अगर कम है, बहुत कम स्पेस है तीनों बैंड के बीच में, दैट इज कॉल्ड
स्क्वीजिंग, स्क्वीजिंग अगर हो रहा है मतलब क्या है, साइडवेज है। बोलिंजर बैंड स्क्वीजिंग मींस प्राइसेस आर साइडवेज और रेंज बाउंड। इज दिस पार्ट क्लियर? प्लीज रिप्लाई। ये स्क्वीजिंग है। एक्सपांशन हम लोग समझते हैं, ध्यान से समझना। यहां पर मैं लाइन ड्रॉ करते जा रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। देखो अब जो है वो लाइन बड़ा ड्रॉ होना चालू हो गया, दिख रहा है क्या? बोलिंजर बैंड एक्सपांड हो रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। अब जो तीनों बैंड के बीच में जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं वो बड़ा ड्रॉ होना चालू हो गया, दिख रहा है? प्लीज रिप्लाई। क्लियर एक्सपांशन समझ में आ रहा है मिस्टर राकेश? क्लियर एक्सपांशन समझ में आ रहा है? लाइन मैंने जानबूझ के ड्रॉ किया तो आपको समझ में आएगा कि कब लाइन छोटा है और कब लाइन बड़ा हो रहा है। करेक्ट। एक्सपांशन आप ऐसे भी देख सकते हो, ये बैंड दोनों एक्सपांड हुआ है, दैट इज कॉल्ड एक्सपांशन। एक्सपांशन, बोलिंजर बैंड एक्सपांड हो रहा है मींस देयर इज अ ट्रेंड, मतलब ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। इज दिस पार्ट क्लियर? प्लीज रिप्लाई। और एग्जांपल देखते हैं। यस, बट स्क्वीजिंग का मतलब साइडवेज, एक्सपांशन का मतलब ट्रेंडेड। एकदम सिंपल है। इसको हम लोग एक काम करते हैं, टाटा स्टील पे देखते हैं अभी। चलो ये देखो, यहाँ पर स्क्वीजिंग है, यहाँ पर एकदम स्क्वीजिंग था, यहाँ पर एकदम स्क्वीजिंग था। इसको थोड़ा सा मैं ये करता हूँ, यस। और यहाँ पर एक्सपांशन हुआ है, दिखा? प्लीज रिप्लाई। यहाँ पर एक्सपांशन हुआ है, बैंड एक्सपांड हुआ है। करेक्ट। बैंड एक्सपांड हुआ मतलब ट्रेंड आया है। यस, बैंड एक्सपांड है मतलब ट्रेंड है। ओके, अब ध्यान से समझना। ये मिडल बैंड दिख रहा है क्या आपको? मिडल बैंड, प्लीज रिप्लाई। आर यू एबल टू सी दिस ब्लैक कलर लाइन, मिडल बैंड? इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है बोलिंजर बैंड में। दिस इज अ सिंपल 20-day मूविंग एवरेज। मिडल बैंड इज अ सिंपल 20-day मूविंग एवरेज है, बट इसका कुछ अलग कैलकुलेशन भी है। अपर बैंड इज अ 2 स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ मूविंग एवरेज, लोअर बैंड इज अ 2 स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ मूविंग एवरेज, -2 स्टैंडर्ड डिविजन लोअर बैंड। अब ध्यान से समझना, मिडल बैंड का रोल क्या है, ध्यान से समझना। बहुत कम लोगों को पता है मिडल बैंड का रोल समझना। जब प्राइजेस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, मिडल बैंड विल ऑलवेज एक्ट एज अ सपोर्ट। मिडल बैंड विल ऑलवेज एक्ट एज अ सपोर्ट। और मिडल बैंड को हम लोग एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं कर्सर लेकर जा रहा हूं। देखो यहाँ पर बायर्स कैंडल मिला है, करेक्ट। अगर यहाँ पर हम लोग बाय करते, यहाँ पर मैं कर्सर लेकर जा रहा हूँ, यहाँ पर आपको बीबी जो दिखा हुआ है उसके यहाँ पर ब्लैक कलर का प्राइस दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। कर्सर मैंने रखा है, ब्लैक कलर का प्राइस देखा 896.72, दैट विल बी माई स्टॉप लॉस। वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। अब जैसे प्राइसेस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, मेरा स्टॉप लॉस चेंज हो रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। अब मेरा स्टॉप लॉस हो गया 968। यहां पर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई। करेक्ट। और एग्जांपल देखते हैं, डेली चार्ट पे देखते हैं। चलो डेली चार्ट पे देखते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये देखो यहां पर जब प्राइसेस ऊपर जाना चालू हुआ, एक भी कैंडल मिडल बैंड के नीचे क्लोज नहीं हुआ है। यहां पर आया, क्लोज हुआ, सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर गया, दिख रहा है क्या? मिडल बैंड इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। अगर आप मिडल बैंड का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते तो आपका स्टॉप लॉस यहां पर हिट होता। मिस्टर कृष्णा मोहन, मिस्टर राकेश, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मिडल बैंड विल ऑलवेज एक्ट एज अ सपोर्ट, सपोर्ट का काम करता है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी मिडल बैंड ही काम करेगा। तो यहाँ पर आप कर्सर लेकर जा रहे हो ना, अगर इफ यू आर बाइंग इन दिस ग्रीन कैंडल, अगर आप ये ग्रीन कैंडल में बाई कर रहे हो, तो यहाँ पर मैं कर्सर लेकर जा रहा हूँ, ब्लैक कलर का जो भी प्राइस है दैट विल बी माई स्टॉप लॉस 412.31।
जैसे प्राइसेस और ऊपर गया मेरा स्टॉप लॉस देखो चेंज होते जा रहा है 456, 487, 536, 588 और यहां पर 602 पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। आर एबल टू अंडरस्टैंड? प्लीज रिप्लाई। ब्लैक कलर लाइन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्लैक कलर लाइन अप ट्रेंड में सपोर्ट का काम करता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी काम करता है। और देखते हैं डाउन ट्रेंड में क्या होता है, देखते हैं। चलो एग्जांपल देखते हैं। यहां पर भी देखो, यहां पर अगर हम लोग बाय करते, मिडल बैंड के नीचे आया ही नहीं है। जब मिडल बैंड के नीचे आया तो यहां पर कंसोलिडेट किया, अभी वापस मिडल बैंड के नीचे ही है। करेक्ट। अभी जब तक मिडल बैंड के नीचे है मतलब डाउन ट्रेंड है, मिडल बैंड के ऊपर गया वापस अप ट्रेंड चालू। इतना समझ में आ रहा है? सिंपल। बट बैंड एक्सपांशन होना चाहिए। करेक्ट। बैंड एक्सपांड होगा तभी ट्रेंड होगा, विदाउट बैंड एक्सपांशन तो ट्रेंड होगा नहीं। यस, तो मिडल बैंड के प्राइस ऊपर होना चाहिए और बैंड एक्सपांशन होना चाहिए, तभी अप ट्रेंड क्या होगा, वापस स्टार्ट होगा। करेक्ट। और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, एक्सपांशन और स्क्वीजिंग का एग्जांपल और देख लेते हैं। मिडल बैंड का भी एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहां पर मिडल बैंड कैसे काम करता है। देखो यहां पर मिडल बैंड इसने तोड़ा। करेक्ट। मिडल बैंड तोड़ा है और बैंड एक्सपांड हो रहा है। क्या हो रहा है? डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है क्या? प्लीज रिप्लाई। मिडल बैंड तोड़ा है और बैंड नीचे एक्सपांड हुआ है, डाउन ट्रेंड स्टार्टेड। यहां पर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। अब ये जो ब्लैक कलर का लाइन है ये मेरा क्या है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये मेरा लाइन है, मिडल वाला लाइन, ब्लैक कलर वाला लाइन। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा ट्रिगर हुआ है यहां पर। मुझे सेलिंग आया था यहां पर 4500 के आसपास। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ 2300 के आसपास। इज इट अ गुड प्रॉफिट? व्हाट डू यू से? Almost 50% of the stock price is captured. 50% of the stock price is captured. 15 मिनट के चार्ट पे भी यूज कर सकते हैं। आंसर इज यस। कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? स्क्वीजिंग का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वीजिंग? इज दिस कॉल्ड स्क्वीजिंग? प्लीज रिप्लाई। ये स्क्वीजिंग है क्या? ये स्क्वीजिंग है? ये स्क्वीजिंग है? यस। इसमें हमें ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सर वैभव गुप्ता, इसमें हमें ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना है। बैंड जब एक्सपांड हुआ तब हम लोग ट्रेड लेंगे। मिडल बैंड विल एक्ट एज अ व्हाट? मिडल बैंड हमारे लिए क्या काम करेगा? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम करेगा। करेक्ट। डाउन ट्रेंड में है तो मिडल बैंड क्या काम करेगा? कैन एनीवन टेल मी? डाउन ट्रेंड में अगर है तो मिडल बैंड क्या काम करेगा? रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब भी प्राइसेस मिडल बैंड के आसपास आएगा इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। करेक्ट। यस, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी काम मिडल बैंड ही करेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी काम मिडल बैंड ही करेगा। राइट। वेट 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 मिस्टर वैभव गुप्ता, जीएपीएल हम लोग होल्ड कर रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट कॉल है, ट्रेडिंग कॉल थोड़ी ना है। इट्स अ इन्वेस्टमेंट ट्रेड। राइट। वापस रिकवरी हुआ है ना, नीचे आया था वापस रिकवर हुआ है। करेक्ट। यस। ये देखो यहां पर टाटा स्टील या टाटा मोटर देखते हैं। चलो तो आपको समझ में आएगा। टाटा मोटर देखते हैं हम लोग। यहां पर बैंड एक्सपांड हुआ। करेक्ट। एक भी कैंडल मिडल मिडल बैंड के नीचे क्लोज हुआ है क्या? एक भी कैंडल मिडल बैंड के नीचे क्लोज हुआ है? नहीं हुआ है ना, एक भी कैंडल मिडल बैंड के नीचे क्लोज नहीं हुआ है। जब क्लोज हुआ तो क्या हुआ? वापस गिरना स्टार्ट हो गया। करेक्ट। आई वॉज वरीड टुडे बिकॉज इट टच 320। मिस्टर वैभव गुप्ता, निफ्टी ही 250 पॉइंट माइनस था, 250 पॉइंट माइनस।
14,000 15,400 450 तक आ गया था ना, 460 तक, करेक्ट। निफ्टी रिकवर्ड ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स, राइट, 200 पॉइंट्स फ्रॉम द लो से अगर आप कंपेयर करो तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट रिकवर हुआ है, राइट, दिख रहा है, यस 250 पॉइंट रिकवर हुआ है लो से, तो ये भी तो रिकवर हो गया ना, 25 रुपया रिकवर हो गया, ये दिख रहा है क्या, जी पावर 347 आ गया ना ये भी, यस। अच्छा मिस्टर वैभव गुप्ता, चलो यही कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं। मिडल बैंड विल एक्ट एज अ सपोर्ट, यस और नो? मिडल बैंड विल एक्ट एज अ सपोर्ट, मिडल बैंड के ऊपर ही है क्या अभी तक, मिडल बैंड के ऊपर ही है क्या अभी तक, अप ट्रेंड में ही है, मिडल बैंड तोड़ा है क्या इसने, मिडल बैंड इसने तोड़ा है, नहीं तोड़ा है, बैंड अभी भी एक्सपांशन में ही है, बैंड अभी भी एक्सपांड ही है क्या, बैंड का स्लोप देखो, बैंड का स्लोप ऐसा है, फ्लैट है या एक्सपांडेड है, बैंड का स्लोप कैसा है, बैंड का स्लोप ऐसा है, फ्लैट है या एक्सपांशन है, एक्सपांशन है, मतलब क्या है, ट्रेंड है क्या, अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है ना, समझ में आ रहा है, करेक्ट। बजाज फाइनेंस पे भी ध्यान देना, बजाज फाइनेंस भी देखो, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, परफेक्ट एग्जांपल है बजाज फाइनेंस, मिडल बैंड के ऊपर बायर्स कैंडल मिला, मिडल बैंड के ऊपर बायर्स कैंडल मिला है, जब जब मिडल बैंड के आसपास आया सपोर्ट लिया है, देखो जब जब मिडल बैंड के पास आया सपोर्ट लिया है, जब जब मिडल बैंड के पास आया सपोर्ट ले रहा है, समझ में आ रहा है, प्लीज रिप्लाई, समझ में आ रहा है, प्लीज रिप्लाई। मिडल बैंड विल एक्ट एज अ सपोर्ट, just want to know how you took a call on GEPL. GEPL is a future stock or cash equity segment stock, please reply. फ्यूचर स्टॉक है या कैश इक्विटी सेगमेंट स्टॉक है, इक्विटी सेगमेंट स्टॉक है। इक्विटी सेगमेंट पोर्टफोलियो के लिए मैंने आपको एक बेस्ट टूल बताया था, याद है, किसको किसको याद है, बेस्ट टूल मैंने बताया था, इचिमोकू क्लाउड, डेली चार्ट पे, डेली चार्ट पे क्लाउड ऐड करो, आपको समझ में आएगा मैंने क्यों बाय दिया है, सिंपल है, क्लाउड ऐड करो आपको समझ में आएगा मैंने क्यों बाय दिया है, करेक्ट। बट ये मिडल बैंड का रोल समझ में आ रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ मिडल बैंड, ये देखो यहां पर, इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए यूज करो, बहुत अच्छा रहेगा, ये देखो यहां पर जब अप ट्रेंड चालू होता है तो बस मिडल बैंड का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखो, बहुत बड़ा प्रॉफिट आएगा, देखो दिख रहा है, प्लेस करना है या कैंडल क्लोज का वेट करना है, कैंडल क्लोज का वेट करो, मिडल बैंड का यहां पर स्टॉप लॉस मत लगा के रखो, क्योंकि कई बार क्या होगा, टच करेगा सपोर्ट लेगा ऊपर चला जाएगा, करेक्ट, तो कैंडल क्लोज का रूल रखो, कैंडल क्लोज का रूल मतलब मिडल बैंड के नीचे कैंडल क्लोज हुआ आई विल एग्जिट, एकदम सिंपल, अब समझ में आ रहा है, मिडल बैंड के नीचे कैंडल क्लोज हुआ आई विल एग्जिट, लिख लो, ये रूल लिख लो चाहिए तो, ओके। यहां पर आपको बैंड एक्सपांशन और बैंड स्क्वीजिंग दोनों एकदम एग्जांपल क्लियर है, प्लीज रिप्लाई, ये एक्सपांशन है और ये स्क्वीजिंग है, दोनों एग्जांपल एकदम क्लियर है, स्लोप देखना है, एक्सपांशन के लिए आपको अपर बैंड और लोअर बैंड का क्या देखना है, स्लोप देखना है, स्लोप, करेक्ट, स्लोप देखना है, राइट। अभी एक काम करते हैं, हम लोग सीखते हैं ट्रेड लेना, ट्रेड लेने का सेटअप सीखेंगे, बोलिंजर बैंड, बीबी चैलेंज, बीबी चैलेंज कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बीबी चैलेंज, आर यू ऑल रेडी, प्लीज रिप्लाई, बोलिंजर बैंड चैलेंज। अब हम लोग ट्रेड लेना सीखेंगे, पहले मैंने आपको स्क्वीजिंग कंसेप्ट सिखाया, एक्सपेंशन कंसेप्ट सिखाया और मिडल बैंड का रोल सिखाया, मिडल बैंड का क्या रोल है, करेक्ट। अभी हम लोग बीबी चैलेंज का कंसेप्ट सीखते हैं, फिर हम लोग तीनों को कंबाइन करेंगे, स्क्वीजिंग, एक्सपांशन, बीबी चैलेंज, ऐसे, सॉरी
ध्यान से समझना। यहाँ पर मैं, एक मिनट है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बीबी चैलेंज। करेक्ट, बीबी चैलेंज। अब ये अपर बैंड है, मिडल बैंड है, लोअर बैंड है। बैंड का स्लोप ऐसे एक्सपांशन चाहिए, हमें एक्सपांशन चाहिए, और यहां पर एग्जैक्टली ऐसा कैंडल चाहिए हमें। 20-30% इनसाइड द बैंड, 60-70%, 60-70% आउटसाइड द बैंड। एग्जैक्टली ऐसा कैंडल चाहिए। करेक्ट, 20-30% इनसाइड द बैंड होना चाहिए, 60-70% आउटसाइड द बैंड होना चाहिए। ध्यान से समझना, यहां पर इसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस। इसके हाई के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, और ये वाले सेटअप में हम लोग इमीडिएट आउट ऑफ द मनी कॉल भी बाय कर सकते हैं। अभी तक मैंने ऑप्शंस बाइंग का ट्रेड नहीं बताया था, लेकिन ये वाले सेटअप में आप ऑप्शंस बाइंग भी कर सकते हो। ये हम लोगों ने ऑप्शंस बाइंग सीक्रेट कोर्स में भी सिखाया है। कितने लोगों ने ऑप्शंस बाइंग सीक्रेट कोर्स किया है? प्लीज रिप्लाई। ऑप्शंस बाइंग सीक्रेट कोर्स, उसमें भी सिखाया, राइट? तो यहां पर आप इमीडिएट आउट ऑफ द मनी कॉल बाय कर सकते हो। अगर आप इमीडिएट आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट बाय कर रहे कॉल बाय कर रहे हो, तो उसका स्टॉप लॉस मैनेजमेंट रूल भी मैंने अलग समझाया है। याद है किसी को? प्लीज रिप्लाई। ऑप्शन, अगर ऑप्शंस बाइंग कर रहे हो तो उसका रूल भी मैंने आपको सिखाया है। 50 रुपए में कोई कॉल बाय किया तो स्टॉप लॉस क्या होगा? 50% ऑफ द प्रीमियम। 25 रुपए मेरा स्टॉप लॉस। करेक्ट। ट्रेड फेवर में जाने लगा, प्रीमियम लेट से 100 रुपीज हो गया, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? याद है किसी को? ट्रेड फेवर में जा रहा है, प्रीमियम 100 रुपीज हो गया, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? प्लीज रिप्लाई। याद है किसी को? ऑप्शंस बाइंग सीक्रेट कोर्स। कैन यू हियर मी? प्लीज रिप्लाई। 75% ऑफ द प्रीमियम होगा। करेक्ट। तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 100 का 75%, मतलब 75 रुपीज विल बी माई स्टॉप लॉस, राइट? यहां पर अब अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो या कैश सेगमेंट में बाय कर रहे हो, तो दो रूल है स्टॉप लॉस रखने का। या तो आप ये कैंडल का लो स्टॉप लॉस रख सकते हो कंजर्वेटिव बेसिस पे, या फिर हम लोग मिडल बैंड को भी स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई। इसको भी हम लोग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, लो को भी हम लोग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। इज दिस पार्ट क्लियर? करेक्ट। बट कैंडल समझ में आ रहा है कब बाय करना है? देखो इसमें मिस्टेक क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा कैंडल होगा तो नहीं चलेगा, ये बैंड के अंदर है। ऐसा कैंडल होगा तो नहीं चलेगा। पूरा कैंडल, ग्रीन कैंडल बाहर है तो भी चलेगा, तो भी हम लोग बाय करेंगे। ऐसा कैंडल है 10% ही टच है तो भी चलेगा, ये कैंडल भी चलेगा, ये कैंडल भी चलेगा। लेकिन कुछ लोग क्या गलती करते हैं, ये कैंडल बनाए। अब ये कैंडल है क्या हमारे रूल के हिसाब से? 60-70% बाहर बना है क्या बैंड के? नहीं बना है, तो ये कैंडल में हम लोग बाय नहीं करेंगे। क्लियर है कौन से कैंडल में बाय करना है, कौन से कैंडल में नहीं करना है? ध्यान से देख लो ये कैंडल। आर यू ऑल रेडी? प्लीज रिप्लाई। फिर इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। रेडी। टाइम फ्रेम भी इसका ध्यान से लिख लो, पहले टाइम फ्रेम भी ध्यान से लिख लेते हैं। इंट्राडे अगर करना है तो 5 मिनट चार्ट एंड 15 मिनट चार्ट, इंट्राडे अगर करना है तो।
स्विंग ट्रेडिंग अगर करना है, सॉरी, स्विंग ट्रेडिंग अगर करना है तो 1 आवर चार्ट, आवरली चार्ट यहां पर लिख लेते हैं, आवरली चार्ट। करेक्ट, टाइम फ्रेम क्लियर है। इंट्राडे अगर करना है 5 मिनट 15 मिनट, स्विंग ट्रेडिंग करना है आवरली चार्ट। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स में, क्रूड ऑयल में, नेचुरल गैस में, सब में अप्लाई कर सकते हो। सेगमेंट का कुछ ये नहीं है, सब में आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। इज दिस अ बीबी चैलेंज कैंडल? प्लीज रिप्लाई। जैसा हमें कैंडल चाहिए वैसा है क्या? जैसा हमें कैंडल चाहिए एग्जैक्टली वैसा है। बैंड एक्सपांड हुआ है, हुआ है। 60-70% कैंडल बाहर है, बाहर है, राइट। इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस रख के हम लोग बाइंग करते, इसके हाई के ऊपर बाई करते, राइट। इसका लो हमारा स्टॉप लॉस होता, अच्छा पैसा आता क्या? प्लीज रिप्लाई। अच्छा प्रॉफिट आता मिस्टर वैभव गुप्ता? करेक्ट। या फिर दूसरा तरीका, इसके हाई के ऊपर हम लोग बाय करते और मिडल बैंड को यूज करते एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो भी पैसा आता क्या मिस्टर वैभव गुप्ता? सेकंड मेथड। करेक्ट, दोनों केस में पैसा आता, राइट। अगर मैं आउट ऑफ द मनी कॉल बाय करता यहां पर तो भी प्रॉफिट आता मिस्टर राकेश? आउट ऑफ द मनी अगर मैं कॉल बाय करता तो भी प्रॉफिट आता क्या? यस, तो ये तीनों, यस तीनों इसमें हमें प्रॉफिट आता, राइट। और देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। आवरली, पहले मैं आपको आवरली चार्ट पे एग्जांपल बता रहा हूं। पहले मैं आपको बाइंग का एग्जांपल बता रहा हूं, फिर मैं सेलिंग का एग्जांपल बताऊंगा। यस, छोटा कैंडल होगा तो भी चलेगा, लेकिन बीबी चैलेंज कैंडल है क्या? प्लीज रिप्लाई। बीबी चैलेंज कैंडल है? यस है। इसके हाई के ऊपर बाय करते और यहां पर आपको काफी अच्छा पैसा आता। करेक्ट। और देखते हैं एग्जांपल, दूसरा स्टॉक देखते हैं, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस देखते हैं, चाहिए तो, सॉरी। ओ हो, लुक एट दिस। कैन वी अप्लाई टू डायरेक्टली ऑप्शन चार्ट? नो, यू कैनॉट अप्लाई। पहले इसमें तो सीख लो मिस्टर वैभव गुप्ता, पहले ये तो सीख लो प्रॉपरली। बाइक प्रॉपरली सीखा नहीं है, आपको सीधा फरारी चलाना है। समझ में आ रहा है? पहले ये तो प्रॉपरली सीख लो। जैसा कैंडल हमें चाहिए वैसा कैंडल है क्या? प्लीज रिप्लाई। जैसा कैंडल हमें चाहिए वैसा कैंडल है। इसके हाई के ऊपर हम लोग बाय करते, प्रॉफिट आता क्या? आता। और देखते हैं, जैसा कैंडल हमें चाहिए वैसा कैंडल है क्या ये? प्लीज रिप्लाई, ये वाला। जैसा कैंडल हमें चाहिए वैसा कैंडल है क्या ये? बायर्स कैंडल है। मिडल बैंड के नीचे एक भी बार आया है क्या? क्लोज हुआ है क्या? एक भी कैंडल मिडल बैंड के नीचे क्लोज हुआ है? प्लीज रिप्लाई। एक भी कैंडल मिडल बैंड के नीचे क्लोज हुआ है? याद है ना, मिडल बैंड विल एक्ट एज अ सपोर्ट, राइट। मिडल बैंड के आसपास आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। सिंपल कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मिडिल बैंड के आसपास आसपास आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। करेक्ट। एल्गो में भी सेटअप कर सकते हैं, यस, वो भी मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। पहले आप कंसेप्ट सीख लो, तभी आप एल्गो में बिल्ड कर पाओगे। ठीक है, पहले आप लोग कंसेप्ट सीख लो प्रॉपरली, फिर हम लोग एल्गो में बिल्ड कर। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आएगा तो आप एल्गो में इजीली बिल्ड कर सकोगे। करेक्ट, फिर मेरे को खाली आपको ऑप्शन बताना है कि यहां से आप बिल्ड कर लोगे, राइट। करेक्ट। और देखते हैं, ये देखो यहां पर मिडल बैंड जैसे ही इसने तोड़ा, जैसे ही इसने तोड़ा, मैंने आपको क्या बोला?
मिडल बैंड के नीचे गया मतलब लॉन्ग पोजीशन एग्जिट। उसके बाद क्या हुआ है, ये देखो यहां पर, उसके बाद क्या हुआ है, मिडल बैंड इज एक्टिंग एज अ व्हाट, मिडल बैंड इज एक्टिंग एज अ व्हाट, रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है? यस, मिडल बैंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, करेक्ट। और देखते हैं हम लोग, टाटा मोटर्स देखते हैं या और कोई स्टॉक देखते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर निफ्टी 50 स्टॉक लगा लेते हैं तो समझ में आएगा। यस, हिंडाल को देखते हैं, चलो। वाओ, टेल मी, यहां पर आपको काफी अच्छा पैसा आता क्या? प्लीज रिप्लाई यस और नो। बीबी चैलेंज, बीबी चैलेंज कैंडल है, बीबी चैलेंज कैंडल है, अच्छा खासा पैसा आता। प्लीज रिप्लाई यस और नो। मिस्टर निखिल जाधव, मिस्टर राकेश, सिंपल कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इसके साथ कुछ कंबाइन कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस, इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, बट अभी नहीं यूज करेंगे, कल यूज करेंगे। अगर आज टाइम मिला तो आज यूज करेंगे, वरना कल यूज करेंगे। पैराबोलिक सार प्लस बीबी, ये वाला कॉम्बिनेशन, ये इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। ये मैं आपको कल सिखाने वाला हूँ। अगर आज टाइम मिला तो आज सीखेंगे। बट कंसेप्ट समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई। बीबी चैलेंज बाइंग कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ओके, बीबी चैलेंज सेल सेटअप भी सिखा दूं आपको, सेल सेटअप भी देख लेते हैं, फिर हम लोग साथ में देखेंगे एग्जांपल्स। व्हाट डू यू से? सेल सेटअप भी देख लेते हैं, राइट? ओके, ध्यान से समझना अभी सेल सेटअप। नीचे वाला बैंड ऐसा थोड़ा सा एक्सपांड चाहिए, एक्सपांशन चाहिए। यहां पर हमें ऐसा कैंडल चाहिए, बड़ा रेड कैंडल, 60-70% आउटसाइड द बैंड, नीचे की तरफ 20-30% इनसाइड द बैंड, ऐसा हमें कैंडल चाहिए। दिस हाई विल बी आवर स्टॉप लॉस, इसका हाई हमारा क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा। इसके लो के नीचे हम लोग क्या करेंगे? स्टॉक को सेल करेंगे। इज दिस पार्ट क्लियर? प्लीज रिप्लाई। इसके लो के नीचे हम लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे। इसका एक काम करो, फोटो ले लो, टेक अ पिक्चर ऑफ दिस इन योर मोबाइल फोन एंड रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन। इसका फोटो ले लो, रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन। डन। अभी हम लोग इसका भी एग्जांपल देखते हैं। इंट्राडे एग्जांपल देखना है, चलो इंट्राडे एग्जांपल देखते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में देखते हैं इंट्राडे एग्जांपल। इंट्राडे में भी आप अप्लाई कर सकते हो, आंसर इज यस, इंट्राडे में भी आप अप्लाई कर सकते हो। 15 मिनट का चार्ट में ओपन कर रहा हूं बैंक निफ्टी का। ये वाला कैंडल देखो और ये वाला कैंडल देखो, परफेक्ट कैंडल है क्या सेल के लिए? प्लीज रिप्लाई। ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल परफेक्ट है क्या? प्लीज रिप्लाई। ये वाला कैंडल, रेड वाला कैंडल और ये वाला कैंडल परफेक्ट है? परफेक्ट है। इसके लो के नीचे हम लोग सेल करते, या फिर हम लोग यहां पर पुट भी बाय कर सकते थे क्या? इमीडिएट आउट ऑफ द मनी पुट भी बाय कर सकते थे मिस्टर राकेश? वो भी बाय कर सकते थे ना, इमीडिएट आउट ऑफ द मनी पुट भी बाय कर सकते थे, करेक्ट। अच्छा खासा पैसा आता क्या? प्रॉफिट आता हमें। यहां तक प्राइस आया है, दिख रहा है? यहां तक प्राइस आया है। ये 600 पॉइंट का फॉल है एक्चुअली, 600 पॉइंट का फॉल है ये। 600 पॉइंट नहीं है, सॉरी, 500 पॉइंट, 400 पॉइंट के आसपास है। 450 500 पॉइंट का फॉल है ये। आपको फॉल छोटा दिख रहा है, लेकिन उसमें आपको काफी अच्छा पैसा आ जाता। चलो ये देखो, यहां पर बीबी चैलेंज कैंडल है, बायर्स कैंडल है, मिडिल बैंड विल एक्ट एज अ सपोर्ट, प्राइजेस ऊपर गया है। प्लीज रिप्लाई यस और नो। प्राइजेस ऊपर गया है? गया है। और देखते हैं, वाह, सही है।
बीबी चैलेंज कैंडल बाय, बीबी चैलेंज कैंडल बाय, यस और नो। मिडल बैंड देखो एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है, एग्जैक्टली मिडल बैंड पे सपोर्ट लेकर बाउंस। मिडल बैंड का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है क्या सबको? सबको मिडल बैंड का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है? इंट्राडे में भी बहुत काम आता है, ये इंट्राडे में भी बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। आज का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, देखो आज का रीसेंट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर मैंने सेल दिया था कॉल ऑप्शन, यहां पर ये जब रेड कैंडल बना ना, तब मैंने बैंक निफ्टी में कॉल सेल दिया था। किसने किसने देखा था टेलीग्राम चैनल में ये वाला कॉल सेल दिया था? प्लीज रिप्लाई। जब बैंक निफ्टी में ये वाला रेड कैंडल बना था, तब मैंने ये वाला कॉल सेल दिया था, 470 में सेल दिया था। इज दिस अ बीबी चैलेंज कैंडल? प्लीज रिप्लाई। इज दिस अ बीबी चैलेंज कैंडल? प्लीज रिप्लाई। इज दिस अ बीबी चैलेंज कैंडल? प्लीज रिप्लाई। करेक्ट। फिर बनाया इसने बुलिश हरामी, और बुलिश हरामी का जैसे हाई क्रॉस किया, ये मेरा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया इसका। जैसे मिडल बैंड के ऊपर गया है, प्राइजेस अपवर्ड होना स्टार्ट हो गया क्या? प्लीज रिप्लाई। अपवर्ड होना स्टार्ट हो गया? प्लीज रिप्लाई। दिख रहा है? करेक्ट। और देखते हैं, यहां पर भी देखना, यहां पर भी मैं आपको दिखाता हूं तो समझ में आएगा। वेट, जैसे मिडल बैंड तोड़ता है ना, मिडल बैंड, ये देखो मिडल बैंड जैसे ही तोड़ा, कहानी खत्म। फिर एक बड़ा फॉल आता ही आता है, दिख रहा है? मिडल बैंड जैसे ही तोड़ा, बहुत बड़ा फॉल आता है, या मिडल बैंड जैसे ही क्रॉस किया, अच्छा खासा ऊपर जाता है इंट्राडे में। यस, इंट्राडे में मिडल बैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, चलो और एग्जांपल देखते हैं। ये भी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया। मिस्टर राकेश, मिस्टर धीरज, प्लीज टेल मी। बीबी चैलेंज कैंडल, बीबी चैलेंज कैंडल, यहां पर हम लोग कॉल बाय करते, प्राइजेस इतना ऊपर गया है, अच्छा खासा पैसा आता क्या? यस और नो, प्लीज रिप्लाई। 1000 पॉइंट का मूवमेंट है बैंक निफ्टी में, 1000 पॉइंट का, 1000 का पॉइंट का मूवमेंट है। कॉल अगर आप बाय करते, 100 रुपए वाला कॉल या 200 रुपए वाला कॉल बाय करते, वो सीधा 600-700 हो जाता। फ्यूचर अगर एक लॉट भी बाय करते तो भी अच्छा पैसा आता। करेक्ट। इसको पैराबोलिक सार के साथ कंपेयर करेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। पैराबोलिक सार के साथ कंपेयर करेंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। एल्गो ट्रेडिंग कोर्स किसने किसने कंप्लीट किया है? प्लीज रिप्लाई। हमने फ्यू कंप्लीटेड एल्गो ट्रेडिंग कोर्स? सबने कंप्लीट किया है? यस और नो? टाइप करो किसने किसने कंप्लीट किया है, प्लीज रिप्लाई फास्ट। मिस्टर वैभव गुप्ता, आपने कंप्लीट क्यों नहीं किया अभी तक? मिस्टर हितेश देसाई ने भी नहीं किया है। वाई मिस्टर हितेश देसाई। मिस्टर संजीत, आपने किया है कि नहीं किया है एल्गो ट्रेडिंग कोर्स कंप्लीट? एल्गो ट्रेडिंग कोर्स कंप्लीट कर लो तो काफी कुछ आपको समझ में आएगा उसमें। अच्छा, इसका स्कैनर दे दूं मैं आपको? व्हाट डू यू से? ये ईच एंड एवरी स्टॉक में ढूंढना थोड़ी ना पड़ेगा। इसका स्कैनर दे दूं? इसका स्कैनर बता देता हूं, ऑटो स्कैनर। ढूंढने का जरूरत ही नहीं है। स्कैनिंग पार्ट सिखा दूं अभी? व्हाट डू यू से? स्कैनिंग पार्ट देख लेते हैं पहले, चलो। जीरोधा स्ट्रीक आपको लॉगिन करना है, जीरोधा के लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपका होगा। और आपको याद होगा जीरोधा, ये एल्गो ट्रेडिंग कोर्स में मैंने बताया भी है कि जीरोधा में एक आपको अलग एल्गो ट्रेडिंग का अकाउंट होना चाहिए, ताकि आपका ट्रेड मिक्स ना हो एल्गो में, और आपको समझ में भी आए कि आपका एल्गो में क्या प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है। करेक्ट। आई होप ऑल ऑफ यू हैव सीन दैट। उसमें मैंने क्लियरली समझाया है। अभी हम लोग पहले स्कैनिंग का पार्ट समझ लेते हैं, पहले हम लोग स्कैनर का पार्ट समझ लेते हैं।
स्कैनर में मैं गया, माय स्कैनर में जा रहा हूं मैं, करेक्ट। और यहां पर मैंने ऑलरेडी कुछ स्कैनर्स बनाए हुए हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इसको एडिट कर रहा हूं। एडिट करने के बाद में यहां पर कुछ ऑप्शंस आते हैं मुझे। यहां पर मैं NFO फ्यूचर्स के स्टॉक सिलेक्ट कर रहा हूं। टाइम फ्रेम में कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूं, 1 आवर, डेली चार्ट, व्हाटएवर। तो मैं आवरली चार्ट सिलेक्ट कर रहा हूं फॉर एग्जांपल। कैंडलस्टिक में हाइकनाशी भी यूज कर सकता हूं, नॉर्मल भी यूज कर सकता हूं, तो कैंडलस्टिक यूज किया है, करेक्ट। इसको असिस्ट को हमेशा आपको ऑन रखना पड़ेगा। ये जो असिस्ट है ना, इसको ऑन रखना है, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको सॉफ्टवेयर हेल्प करेगा, करेक्ट। असिस्ट हमेशा ऑन रखना है, लिख लेना ये। ओके, अभी मुझे स्कैन करना है कि RSI 60 के ऊपर है ऐसे कितने स्टॉक है आवरली चार्ट पे। तो RSI मैंने लिखा, RSI मैंने सिलेक्ट किया। यहां पर 60 के ऊपर मतलब हायर देन, करेक्ट। हायर देन मैंने सिलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा हायर देन, क्योंकि असिस्ट ऑन है। नंबर में जाके यहां पर मुझे 60 के ऊपर 60 लिखना पड़ेगा, डन करना पड़ेगा। एंड यहां पर मैं रन एंड स्कैन कर रहा हूं, स्कैन एंड सेव। तो अभी मशीन ये बता रहा है कि आवरली चार्ट पे ये सारे फ्यूचर स्टॉक का RSI क्या है, 60 के ऊपर है। इज दिस पार्ट क्लियर? प्लीज रिप्लाई। डायरेक्टली मुझे लिस्ट मिल गया। चेक करते हैं, चेक करते हैं। चेक करते हैं, बजाज ऑटो, एशियन पेंट या फिर HUL, चेक करते हैं। चलो आवरली चार्ट हम लोग ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर RSI भी प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पर RSI प्लॉट किया मैंने, और HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, चेक करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर फ्यूचर, और यहाँ पर मैंने लेटेस्ट करंट कैंडल ओपन किया है। RSI क्या है, 84 है। RSI 60 के ऊपर है क्या? प्लीज रिप्लाई। HUL RSI 60 के ऊपर है। और आज इसमें BB चैलेंज भी है क्या? प्लीज रिप्लाई। ये देखो यहाँ पर आवरली चार्ट पे इसमें BB चैलेंज भी बन रहा है। BB चैलेंज है, BB चैलेंज है, BB चैलेंज है, यस और नो? वन साइडेड ऊपर है, समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई। बोलिंजर बैंड चैलेंज, ओके। यहाँ पर और देखते हैं कौन सा स्टॉक है। डाबर है, तो चलो डाबर देखते हैं हम लोग। डाबर का भी RSI 60 के ऊपर होना चाहिए। डाबर फ्यूचर RSI क्या है, 61 है। दिखा क्या? प्लीज रिप्लाई। RSI 61 है। तो मशीन प्रॉपरली स्कैन करके बता रहा है क्या? मशीन प्रॉपरली स्कैन करके बता रहा है। इजी है, स्कैन कर लोगे आप, करेक्ट। ध्यान से समझना भी यहाँ पर। अभी मुझे ये भी देखना है कि वॉल्यूम कहां पर ज्यादा है। तो वॉल्यूम पे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर, तो ये मुझे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी बता रहा है कि आइडिया में सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ है, और RSI भी 60 के ऊपर है। नाउ इज इट अ बेटर लिस्ट? व्हाट डू यू से? नाउ इज इट अ बेटर लिस्ट? वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा है और RSI भी 60 के ऊपर है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई। आई होप ऑल ऑफ यूर अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट। यस, RSI 40 के नीचे भी सर्च कर सकते हैं, यस। यहां पर मैंने नंबर पे क्लिक किया, इसको 40 के नीचे मैंने किया। तो 40 के नीचे मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू आइडेंटिफाई, बुलिश स्टॉक या बेरिश स्टॉक। 40 के नीचे, तो इसको लोअर देन सिलेक्ट करना पड़ेगा, लोअर देन। क्या ट्राई कर रहा हूं मैं, बुलिश स्टॉक ट्राई कर रहा हूं या बेरिश स्टॉक ट्राई कर रहा हूं? कैन एनीवन टेल मी? RSI 40 के नीचे मतलब बुलिश स्टॉक में ट्राई कर रहा हूं या बेरिश स्टॉक ट्राई कर रहा हूं? बेरिश। स्कैन एंड रन, स्कैन एंड सेव। तो यहां पर मुझे पता चल गया ये सारे स्टॉक्स का RSI 40 के नीचे है। ONGC देखते हैं, ONGC फ्यूचर, ONGC फ्यूचर का RSI है 40 के नीचे, दिखा? 35 है, दिख रहा है? और इसमें BB चैलेंज कैंडल भी है, अगर आपको दिख रहा है BB चैलेंज कैंडल भी बना है। यस और नो? प्लीज रिप्लाई। कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? कंसेप्ट समझ में आ रहा है, करेक्ट। और देखते हैं RSI स्कैनर, समझ में आया आपको?
RSI स्कैनर समझ में आया? RSI का स्कैनर समझ में आया? इसको क्लोज करते हैं। एक और मैंने इंडिकेटर सिखाया था CCI, याद है किसको? CCI। CCI का क्या रूल था? कैन एनीवन टेल मी? CCI का क्या रूल था? व्हाट वाज द रूल? +100 के ऊपर बाय, -100 के नीचे सेल। तो यहां पर मैं CCI मैंने टाइप किया, कमोडिटी चैनल इंडेक्स, और यहां पर हायर देन 100, यहां पर मैंने हायर देन 100 सिलेक्ट किया। करेक्ट। रन स्कैन। तो ये सारे स्टॉक्स का CCI भी 100 के ऊपर है। इजी है, प्लीज रिप्लाई। आप लोग भी स्कैन कर सकते हो। -100, तो यहां पर हम लोग माइनस का साइन डाल देंगे, सिंपल। माइनस का साइन डाल दिया, डन किया, स्कैन एंड सेव, तो ये माइनस साइन का दिखा दिया इसने। समझ में आ रहा है? CCI के बेस पे भी स्कैनर करना सीख गए, यस और नो? CCI के बेस पे भी स्कैन करना सीख गए, राइट। इसको मैं वापस क्लोज करता हूं। अभी वापस यहां पर DMI याद है किसको? किसको DMI याद है मिस्टर संजित? DMI याद है? ADX करेक्ट। तो ADX यहां पर मैंने क्लिक किया, हायर देन 22, याद है? हायर देन 22, करेक्ट, हायर देन 22, स्कैन एंड सेव। ये CCI में लोअर देन करना था, राइट? यस मिस्टर निखिल जाधव। CCI में यहां पर हमें कमोडिटी चैनल इंडेक्स यहां पर लोअर देन करना था हमें, और -100 करना था, लोअर देन, राइट, दैट इज द राइट कंडीशन, लोअर देन -100, ये करेक्ट कंडीशन है। यस, स्कैन एंड सेव, करेक्ट, स्कैन एंड सेव। I have practiced a lot, 75% get win result, very good. Can we give all 3 parameters in one scan? Answer is yes. All 3 parameters आप एक ही स्कैन में कर सकते हो। यहां पर मैंने ऐड किया, और यहां पर मैं इंडिकेटर डाल रहा हूं ADX। अच्छा वेट 1 मिनट, अच्छा यहां पर, अच्छा ऐड अनदर कंडीशन करना पड़ेगा, ठीक है, इसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा। ऐड अनदर कंडीशन मैंने क्लिक किया, ADX हायर देन 22, और यहां पर CCI हायर देन, CCI हायर देन +100, एंड स्कैन। तो अभी मैंने क्या स्टॉक सिलेक्ट किया है, कोई बता सकता है? CCI 100 के ऊपर होना चाहिए, और ADX 22 के ऊपर होना चाहिए, मतलब बुलिश ट्रेंडेड स्टॉक सर्च किया है। मिस्टर कृष्णा मोहन, समझ में आ रहा है? बुलिश ट्रेंडेड स्टॉक, करेक्ट। अभी देखो यहां पर आपको याद है मैंने बताया था ग्रीन लाइन और ब्लैक लाइन ऊपर होगा तो बाय करेंगे, याद है? प्लस DMI और ADX का लाइन ऊपर होगा तो बाय करेंगे। ऐड अनदर कंडीशन, यहां पर मैंने +DI सिलेक्ट किया, +DI, यहां पर +DI, यहां पर मैंने इसको भी सिलेक्ट किया, हायर देन, यहां पर मैंने नंबर सिलेक्ट कर रहा हूं, इसको मैं क्लोज कर रहा हूं, नंबर सिलेक्ट कर रहा हूं, इसको भी मैंने सिलेक्ट किया 22, एंड रन स्कैन। तो यहां पर मैंने क्या सिलेक्ट किया है, कोई बता सकता है? ब्लैक कलर वाला लाइन और ग्रीन कलर वाला लाइन +DI दोनों 22 के ऊपर है तो हम लोग बाय करेंगे। मिस्टर निखिल जाधव, समझ में आ रहा है क्या स्कैनर? यस और नो? ADX इन पॉजिटिव ट्रेंड, करेक्ट, +DMI लिखा है ना मैंने, इसीलिए। मिस्टर निखिल जाधव, इजी अभी स्टॉक स्कैनिंग करना इजी है क्या? लाइफ इज बिकमिंग इजी नाउ, कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो स्कैनिंग करना इजी है। ओके, अगर आपने एल्गो का कोर्स कंप्लीट किया है तो उसमें मैंने ये वाला स्कैनर भी सिखाया है। स्कैनर में जाना है, डिस्कवर में जाना है,
कोई भी पैटर्न, सारे पैटर्न का रेडीमेड स्कैनर अवेलेबल है, रेडीमेड स्कैनर। डार्क क्लाउड कवर ढूंढना है, सिर्फ क्लिक करो, डार्क क्लाउड कवर मिल जाएगा। आपको इन्वर्टेड हैमर ढूंढना है, वो मिल जाएगा। बेरिश आरामी पैटर्न ढूंढना है, मिल जाएगा। बुलिश एनगल्फिंग ढूंढना है, इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है एंड दैट्स इट। आपको यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग ये सारे स्टॉक्स में बना है। क्लियर है? प्लीज रिप्लाई। करेक्ट। अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट में बुलिश एनगल्फिंग बना है डेली चार्ट पे। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ डेली चार्ट, अदानी एंटरप्राइज मैंने सिलेक्ट किया। अदानी एंटरप्राइज में बुलिश एनगल्फिंग बना है। आंसर इज यस, बुलिश एनगल्फिंग बना है। इजी है, मशीन आपको डायरेक्टली बता रहा है पहले ही। स्टॉक सिलेक्शन इज नाउ इजी, प्लीज रिप्लाई। स्टॉक सिलेक्शन इज नाउ इजी। अच्छा, बीबी चैलेंज वाला स्कैनर भी है। यस, बीबी चैलेंज वाला स्कैनर भी है। स्कैनर में जाना है, डिस्कवर में जाना है, उसके बाद यहां पर आपको बुलिश और बेरिश ऐसा स्कैनर दिखेगा। तो ये देखो, यहां पर बेरिश स्कैनर जो है ना, इसमें आपको मिलेगा। सबसे पहले ही आपको इंडिकेटर दिख रहा होगा, नेगेटिव वोलेटिलिटी एक्सपांशन बोलिंजर बैंड। इसका मतलब क्या है? बीबी चैलेंज सेल स्कैनर है ये, बीबी चैलेंज सेल का स्कैनर है। समझ में आ रहा है? एक्सपांशन बोलिंजर बैंड, एक्सपांशन बेरिश साइड, नेगेटिव वोलेटिलिटी। करेक्ट। यस, बुलिश वाला यहां पर है स्कैनर। ये देखो, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं बुलिश वाला। ये रहा, वेट 1 मिनट। हाँ, पॉजिटिव वोलेटिलिटी एक्सपांशन बोलिंजर बैंड दिखा मिस्टर आशीष? पॉजिटिव वोलेटिलिटी एक्सपांशन बोलिंजर बैंड। तो ये स्कैनर आप यूज करोगे बीबी चैलेंज बाई के लिए। आई होप आपको ये स्कैनर समझ में आ रहा है। अगर आपने एल्गो ट्रेडिंग कोर्स कंप्लीट किया है तो उसमें ये सारे स्कैनर मैंने बताया, सारा स्कैनर मैंने बताया। यस और नो? यस, मैक्सिमम स्कैनर मैंने बता दिया इसमें। राइट। एक काम करते हैं। अच्छा, ये बीबी चैलेंज कंसेप्ट क्लियर है? प्लीज रिप्लाई, प्लीज कंफर्म दिस। पहले मुझे ये बता दो, बीबी चैलेंज कंसेप्ट क्लियर है? इसको क्लोज करूं मैं? कैन आई क्लोज दिस? क्लोज। बोलिंजर बैंड स्क्वीजिंग एंड एक्सपांशन कंसेप्ट क्लियर है क्या? बोलिंजर बैंड स्क्वीजिंग एंड एक्सपांशन कंसेप्ट क्लियर है? क्लियर है। स्कैनर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? स्कैनर कैसे करना है, स्कैनर माई स्कैनर में जाके स्कैनर कैसे करना है, स्कैनर कैसे यूज करना है, ये मैंने आपको बताया, अभी समझ में आया? ये स्कैनर कैसे यूज करना है समझ में आया। असिस्ट ऑन रखना, असिस्ट ऑन रखना। करेक्ट। यस। आप यहां पर डायरेक्टली स्कैन करके क्या कर सकते हो? डायरेक्टली यहां पर क्रिएट स्ट्रैटेजी कर सकते हो। दिख रहा है? डायरेक्टली क्रिएट स्ट्रैटेजी। यस, कन्वर्ट इनटू स्ट्रैटेजी डायरेक्टली। और फिर ये स्ट्रैटेजी में कोड हो जाएगा और आप डायरेक्टली एल्गो बिल्ड कर सकते हो। एल्गो रन मैंने करना सिखाया उसमें। एल्गो ट्रेड कैसे लेना वो मैंने करना सिखाया है, एल्गो ट्रेडिंग कोर्स में मैंने बताया। करेक्ट। ओके। अभी हम लोग इंट्राडे पैटर्न सीखेंगे। हमने फ्यू वांट टू डू इंट्राडे टपली एंड प्रसाद पैटर्न ओनली वैलिड 15 मिनट चार्ट के वैलिड 15 मिनट के चार्ट पर वैलिड रहेगा। ये बीबी चैलेंज फेल कंसेप्ट है, टपली एंड प्रसाद पैटर्न। अभी ये हम लोग सीखेंगे, पर उसके पहले 5 मिनट का 5-7 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। So we'll continue after 5 minute break. You can continue. Please reply in the question box. Can you hear me? We can continue. Please reply in the question box. Okay. So अभी हम लोग टपली पैटर्न और प्रसाद पैटर्न सीखेंगे। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। कंफ्यूज मत होना। ओके, स्टार्ट करते हैं। टपली पैटर्न प्रसाद पैटर्न को बीबी चैलेंज फेल कंसेप्ट भी बोलते हैं। बीबी चैलेंज फेल मतलब चैलेंज हो रहा था लेकिन फेल हो गया, ऐसे।
मिडिल बैंड, लोअर बैंड, अपर बैंड। अपर बैंड का स्लोप ऐसा है या फिर फ्लैट है, या तो ऐसा स्लोप चलेगा या फिर फ्लैट स्लोप चलेगा तो भी चलेगा, करेक्ट, ऐसा स्लोप। और यहां पर कहीं पे रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है। रूल ध्यान से नोट डाउन कर लो। नंबर 1 रूल, कैंडल अपर बैंड को टच नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 1, टेल भी टच नहीं होना चाहिए, बॉडी भी टच नहीं होना चाहिए। कैंडल जो है वो अपर बैंड को टच नहीं होना चाहिए, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 जो है वो ये है कि अपर बैंड का जो स्लोप है वो एक्सपांशन नहीं होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, कर्व जैसा होना चाहिए या फ्लैट होना चाहिए, एक्सपांडेड नहीं होना चाहिए। क्लियर है, एक्सपांशन नहीं होना चाहिए। दोनों रूल लिख लिया आपने? प्लीज रिप्लाई, लिख लो, चाहिए तो नोट डाउन कर लो। बैंड को टच नहीं होना चाहिए कैंडल, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अपर बैंड का जो स्लोप है वो एक्सपांशन नहीं होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए या कर्व में होना चाहिए। इज दिस पार्ट क्लियर? प्लीज रिप्लाई। इस कंसेप्ट को बोलते हैं टपली पैटर्न। टपली पैटर्न का मतलब ये सर पे टपली दे रहा है ये कैंडल के, और गिरने के चांसेस ज्यादा है। टपली पैटर्न एक्चुअली ऐसे ही नाम बोला है, एक्चुअली इसको बोलते हैं बीबी चैलेंज फेल कंसेप्ट। बीबी चैलेंज हो रहा था बट इट्स अ फेल्ड, दैट इज द रीजन व्हाई प्राइसेस विल फॉल। सिंपल कंसेप्ट है, करेक्ट। ध्यान से समझना, ट्रेड कैसे लेना है ध्यान से समझो। इसके लो के नीचे हम लोग सेल करेंगे, इसके लो के नीचे हम लोग सेल करेंगे। इसका ये कैंडल का हाई विल बी आवर स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट विल बी मिडल बैंड, सेकंड टारगेट विल बी लोअर बैंड। सिंपल कंसेप्ट है, प्लीज रिप्लाई यस और नो। इसका भी चाहिए तो फोटो ले लो। इसका भी चाहिए तो फोटो ले लो। रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स डन। फोटो ले लो, रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स डन। फिर हम लोग चार्ट पे एग्जांपल देखते हैं। कैन यू हियर मी? प्लीज रिप्लाई। फोटो ले लो, रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स डन। फिर हम लोग चार्ट पे एग्जांपल देखते हैं। डन, ओके। यस, ये भी मैंने ऑप्शंस बाइंग सीक्रेट कोर्स में सिखाया है, करेक्ट। ऑप्शंस बाइंग सीक्रेट कोर्स एक्चुअली मैंने सोशल वर्क के लिए स्टार्ट किया था। आई होप आपने अगर देखा है उसमें, तो मैंने उसमें क्लियरली बताया है कि आपको डोनेशन करना है, करेक्ट, फूड डोनेट करना है। दैट वाज द कंडीशन। तो इट वाज अ सोशल वर्क कोर्स, मतलब आपको कम से कम प्राइस में नॉलेज भी मिल जाता है एंड यू विल डू सम गुड वर्क इन द सोसाइटी। समझ में आ रहा है? तो उस हिसाब से मैंने निकाला था वो कोर्स। अच्छा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? प्लीज रिप्लाई। अच्छा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, राइट। तो इसलिए मैंने ऐसा एक कोर्स निकाला जिसमें, इसलिए मैंने ऐसा एक कोर्स निकाला जिसमें कम से कम प्राइस में नॉलेज भी मिले एंड बहुत सारे लोग डोनेशन भी कर रहे हैं। आई थिंक समवेयर अराउंड 250 प्लस स्टूडेंट्स आर डोनेटिंग, 250 plus students are donating food every month. Yes, because of that course. Is it a good achievement? What do you say? Good achievement, right? ओके, अभी हम लोग एग्जांपल समझते हैं, ध्यान से समझो। बोलिंजर बैंड मैंने लगाया, 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट चार्ट। It can work on daily chart and hourly chart also, but I will advise you start with 15 minute chart. स्टार्ट करो 15 मिनट के चार्ट पे, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए 6 महीने का, उसके बाद में आप कोई भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई करो, डजंट मैटर।
स्टार्ट करना है 15 मिनट के चार्ट पे। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, ये वाला जो रेड कैंडल है ना, ये वाला रेड कैंडल, ये वाला रेड कैंडल, इसका ऊपर का स्लोप देखो, कर्व है क्या? प्लीज रिप्लाई। इसका ऊपर का स्लोप देखो, कर्व है, जैसा हमें चाहिए वैसा है, राइट? इसके लो के नीचे हम लोग सेल करते, पैसा आता क्या? प्लीज रिप्लाई। पैसा आता? ये आपको इतना सा दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली 300 पॉइंट का मूवमेंट है ये। दिस इज अ टपली पैटर्न, राइट? टपली पैटर्न है। और देखते, और देखते हैं। ये देखो यहां पर, ये तो काफी अच्छा पैटर्न है, काफी अच्छा सेटअप है। ये कैंडल देखो, और यहां पर आप स्लोप देखो, फ्लैट है क्या? प्लीज रिप्लाई। स्लोप फ्लैट है, स्लोप। इसके लो के नीचे सेल करते, काफी अच्छा पैसा आता, दिख रहा है क्या? करेक्ट, काफी अच्छा पैसा आता, राइट? और देखते हैं। ये कैंडल हम लोग टपली पैटर्न नहीं ले सकते, ये कैंडल हम लोग टपली पैटर्न नहीं ले सकते। वाई? बिकॉज इसका जो स्लोप है ऊपर का वो ऐसा है, एक्सपांडेड है, जो बैंड है वो एक्सपांडेड है, तो ये दिस इज नॉट अ टपली पैटर्न। कौन सा टपली पैटर्न है और कौन सा नहीं है वो भी क्लियरली समझ में आ रहा है क्या? टपली पैटर्न कौन सा है और कौन सा नहीं है? करेक्ट। और एग्जांपल देखते हैं। फ्लैट चाहिए ऊपर का हमें, टपली पैटर्न एल्गो में है क्या? एल्गो में नहीं है, कुछ हर एक चीज एल्गो में नहीं है, ये आपको थोड़ा मैन्युअली ढूंढना पड़ेगा। वाह, यहां पर देखो, यहां पर जैसे ये बैंड पूरा कर्व हुआ है ना, कर्व, कर्व जैसे ही हुआ है, आप रेड कैंडल के लो के नीचे सेल कर सकते हो। सिंपल है। रेड कैंडल के लो के नीचे, ये वाला कैंडल के लो के नीचे देखो, यहां पर ये वाला कैंडल, टपली पैटर्न ये है एग्जैक्टली, इसका पॉइंट देखो, यहां पर कर्व यहां पर हुआ है, तो ये रेड कैंडल के नीचे हम लोग सेल करते हैं। और देखते हैं। ये इंट्राडे के लिए ज्यादा यूज होता है, आप बाकी के टाइम फ्रेम पर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आई विल एडवाइज यू के इंट्राडे से स्टार्ट करो, 15 मिनट के चार्ट से स्टार्ट करो, दैट विल बी मच बेटर। यस, स्लोप फ्लैट होना चाहिए, स्लोप जो है वो क्लियरली फ्लैट होना चाहिए, तभी ट्रेड लेंगे। इसमें स्लोप का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर स्लोप एक्सपांडेड है और आपने ट्रेड ले लिया, तो आपका तुरंत स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो स्लोप का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। ये देखो यहाँ पर, ये जो कैंडल है ना, ये परफेक्ट टपली पैटर्न है ये वाला, क्योंकि इसका स्लोप देखो क्या हो गया है, फ्लैट हो गया है, दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। स्लोप देखो कर्व जैसा हो गया है। दिस इज अ परफेक्ट टपली पैटर्न। इसके लो के नीचे सेल करते, मिडल बैंड और लोअर बैंड दोनों टारगेट अचीव हुआ है, दिख रहा है मिस्टर कृष्णचंद अरवानी, मिस्टर संजीत? दिखा? करेक्ट। टपली पैटर्न इजी है, क्लियरली समझ में आ रहा है? इसका एल्गो नहीं है, ये आपको मैनुअली ढूंढना पड़ेगा। यस, बट समझ में आ रहा है कंसेप्ट? दो रूल है इंपॉर्टेंट, वापस मैं बता रहा हूं। कैंडल जो है वो बैंड को टच नहीं होना चाहिए, टेल भी टच नहीं होना चाहिए, बॉडी भी टच नहीं होना चाहिए, और बैंड का जो स्लोप है वो कर्व होना चाहिए, कर्व, या फिर फ्लैट होगा तो भी चलेगा, सॉरी, कर्व होना चाहिए, या फ्लैट या कर्व। करेक्ट। टपली पैटर्न क्लियर है? नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करें। इजी है, छोटे छोटे टॉपिक है ये। करेक्ट, इजी है ये। नेक्स्ट टॉपिक है प्रसाद पैटर्न, ये लोअर बैंड पे प्रसाद पैटर्न। यस, इस पे भी ध्यान देना, इसको भी हम लोग एक काम करते हैं, कंप्लीटली न्यू करते हैं।
अभी हम लोग प्रसाद पैटर्न सीख रहे हैं। ये अपर बैंड, ये मिडल बैंड और ये लोअर बैंड। लोअर बैंड हमें चाहिए ऐसा, या तो ऐसा शेप का चाहिए या फिर फ्लैट होगा तो भी चलेगा। जब आप प्रसाद लेते हो तो आपका पाल्म कैसा होता है? हाथ, हाथ का शेप ऐसा ही होता है ना, करेक्ट? इसीलिए इसको बोलते हैं प्रसाद पैटर्न। करेक्ट, इसीलिए इसको प्रसाद पैटर्न बोलते हैं। ध्यान से समझो। अभी यहां पर हमें चाहिए ग्रीन कैंडल, यहां पर ग्रीन कैंडल चाहिए। ग्रीन कैंडल का जो टेल है या बॉडी है, लोअर बैंड को टच नहीं होना चाहिए, लोअर बैंड को टच नहीं होना चाहिए। इसका लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, लो के नीचे स्टॉप लॉस। हाई के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी मिडल बैंड, second target will be upper band. Is this part clear? Please reply. First target middle band है, second target upper band है। इसका भी चाहिए तो फोटो ले लो, reply in the question box। डन। इसका भी चाहिए तो फोटो ले लो। डन। ओके, इसका भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। इससे ज्यादा लेकिन बीबी चैलेंज कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बीबी चैलेंज कंसेप्ट है। उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। ये इंट्राडे के लिए है, ये इंट्राडे के लिए है। अभी मैंने आपको बोला था कि कैंडल अगर पूरा कैंडल बाहर फॉर्म होता है तो भी चलेगा, याद है? देखो काफी अच्छा मूवमेंट आया है क्या? प्लीज रिप्लाई। काफी अच्छा मूवमेंट आया है। मैंने आपको बोला ना, पूरा कैंडल अगर बैंड के बाहर है तो भी चलेगा। और देखते हैं। काफी अच्छा बीबी चैलेंज है क्या यहां पर भी? प्लीज रिप्लाई। काफी अच्छा बीबी चैलेंज कैंडल है, करेक्ट? ओके, ध्यान से देखना। अभी अभी हम लोग प्रसाद पैटर्न का एग्जांपल देखते हैं। नीचे की तरफ कैंडल चाहिए, फ्लैट स्लोप चाहिए हमें। यस, फ्लैट स्लोप चाहिए हमें। नीचे की तरफ कैंडल चाहिए, राइट? फ्लैट स्लोप चाहिए। चेक करते हैं, वेट। स्लोप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, स्लोप जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला ग्रीन कैंडल देखो और इसमें स्लोप देखो, स्लोप परफेक्ट है क्या? प्रसाद पैटर्न जैसा स्लोप? प्लीज रिप्लाई। परफेक्ट है। पर इसमें ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं आता, क्योंकि इसमें हम लोग ट्रेड नहीं करते एक्चुअली, क्योंकि टारगेट बहुत छोटा रहता है। ठीक है, इसमें हम लोग ट्रेड नहीं करते। है परफेक्ट, प्रसाद पैटर्न ही है, लेकिन ट्रेड करते तो बहुत छोटा टारगेट होता। करेक्ट। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वाओ, इज इट अ परफेक्ट बीबी चैलेंज कैंडल? प्लीज रिप्लाई। देखो कितना बड़ा मूवमेंट आया है, दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। ये बीबी चैलेंज से हम लोग पूरा कैप्चर कर सकते थे, ये मूवमेंट, पूरा मूवमेंट हम लोग कैप्चर कर सकते थे। करेक्ट। और देखते हैं। यहां पर देखो, यहां पर ये वाला ग्रीन कैंडल देखना। ये वाला नहीं, ये वाले कैंडल में हम लोग बाय नहीं करेंगे क्योंकि बैंड एक्सपांडेड है। ये वाला जो ग्रीन कैंडल है ना, ये प्रसाद पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पर बैंड एक्सपांड हो चुका है, सॉरी एक्सपांशन नहीं, कव हो चुका है। करेक्ट। ये वाला ग्रीन कैंडल में नहीं बाय करेंगे क्योंकि एक्सपांडेड है वहां पर। ये ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर बाय करते काफी अच्छा पैसा आता। समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई।
ये ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर बाय करते काफी अच्छा पैसा आता। और देखते हैं, वाओ, बीबी चैलेंज देखो, बीबी चैलेंज यहां पर अगर हम लोग पुट ऑप्शन बाय करते मिस्टर कृष्णाचंद अरवानी, बड़ा पैसा आता क्या? बड़ा प्रॉफिट आता इसमें, करेक्ट मिस्टर संजीत? कितने लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं ये? हम इफ यू आर ऑलरेडी यूजिंग दिस, अब आपको स्कैनर मिल गया एल्गो में तो ज्यादा ज्यादा मजा आएगा ट्रेडिंग करने में। स्कैनर मिल गया तो ज्यादा मजा आएगा ट्रेडिंग करने में। चलो एक और मैं आपसे सरप्राइज क्वेश्चन पूछता हूं, ये कौन सा कैंडल है, कोई बता सकता है क्या? विच कैंडल इज दिस? कैन एनीवन टेल मी? याद है? हाईवेव कैंडल, वाह याद है, सही है, हाईवेव कैंडल, वेरी गुड, याद है, चलो अच्छी बात है। यहां पर स्लोप जो है वो फ्लैट है, करेक्ट, कर्व जैसा हो चुका है, और आपको यहां पर परफेक्ट ग्रीन कैंडल मिला है विच इज अ प्रसाद पैटर्न। इसके हाई के ऊपर बाय करते और हमें काफी अच्छा पैसा आता। समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई यस और नो। करेक्ट, यस, बुलिश एनगल्फिंग भी बना है, प्रसाद पैटर्न भी है, बुलिश एनगल्फिंग भी बना है, प्रसाद पैटर्न भी है। निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। चलो निफ्टी का हम लोग एक काम करते हैं, 15 मिनट नहीं, आवरली का देखते हैं निफ्टी का, तो आपको समझ में आएगा। अभी ध्यान से देखना, ध्यान से, यहां पर ये निफ्टी का आवरली चार्ट है, क्लियर है? ध्यान से देखना, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये बीबी चैलेंज कैंडल है, बड़ा रेड कैंडल है, ये बीबी चैलेंज कैंडल है, यस और नो? बीबी चैलेंज कैंडल है, ये बीबी चैलेंज कैंडल है, ये बीबी चैलेंज कैंडल है, ये बीबी चैलेंज कैंडल है। यहां पर बैंड फ्लैट हुआ है, आपको दिख रहा होगा बैंड फ्लैट हो गया। आज ये प्रसाद कैंडल मिला था क्या हमें, यस और नो? आज ये प्रसाद कैंडल मिला था क्या हमें? प्लीज रिप्लाई। बैंड देखो एकदम फ्लैट हो गया है, प्रसाद कैंडल मिला था, राइट, वेरी गुड। चलो आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं, इज इट अ हाई वेव कैंडल अलॉन्ग विद प्रसाद? या इट इज अ हाई वेव कैंडल, राइट मिस्टर रोहन? अगर मैं ये बीबी चैलेंज हटा देता हूं, बीबी बोलिंजर बैंड हटा देता हूं, तो इट्स अ नॉर्मल हाई वेव कैंडल, करेक्ट, यस, ओके। अब मैं बोलिंजर बैंड ऐड कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंड इसने मिडल बैंड तोड़ा था आवरली चार्ट पे, नीचे गया, नीचे गया, फर्स्ट टाइम इट इज टेस्टिंग मिडल बैंड, फर्स्ट टाइम। मिडल बैंड क्या काम करेगा ऐसा, क्या काम करेगा? मिडल बैंड, व्हाट इज द रोल ऑफ मिडल बैंड? एज अ रेजिस्टेंस, ओके, वेरी गुड। क्लोजिंग क्या था निफ्टी का? व्हाट वाज द क्लोजिंग ऑफ निफ्टी फ्यूचर? क्लोजिंग क्या था? 15,727। एसजीएक्स निफ्टी क्या बता रहा है? एसजीएक्स निफ्टी क्या बता रहा है? एसजीएक्स निफ्टी डाउन है क्या? 100 पॉइंट डाउन है? इज इट परफेक्टली वर्किंग? प्लीज रिप्लाई। इज इट परफेक्टली वर्किंग? प्लीज रिप्लाई। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब जितने लोग यहां पर बाय किए ये मूवमेंट देखकर, वो सब फंस गए, जितने लोगों ने बाय किया सब फंस गए, राइट? बट हमें तो ऑलरेडी पता है ना यहाँ पर रेजिस्टेंस है, हमें तो ऑलरेडी पता है ना यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यस और नो? आवरली चार्ट पे हमें तो ऑलरेडी पता है यहाँ पर रेजिस्टेंस है, करेक्ट, यस। जब तक ये मिडिल बैंड के, ये फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ है, राइट, हमारा जो
प्रसाद पैटर्न है, उसका फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ है, करेक्ट। जब तक ये मिडिल बैंड के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होगा तब तक निफ्टी क्या है? कैन एनीवन टेल मी? जब तक मिडिल बैंड के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होता तब तक निफ्टी क्या है? बुलिश और बेरिश? मिस्टर कृष्णा मोहन, मिडिल बैंड के नीचे है मतलब बेरिश, करेक्ट। मिडिल बैंड के नीचे मतलब बेरिश। इज दिस पार्ट क्लियर? इजी है, कंसेप्ट इजी है। ओके चलो एक और स्टॉक मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर ध्यान देना, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। इसमें भी यहां पर बीबी चैलेंज कैंडल बनना स्टार्ट हो गया है। दिस कैंडल क्लोज अबव मिडिल बैंड, ये कैंडल क्लोज अबव मिडिल बैंड मिस्टर कृष्णा मोहन, राइट, क्लोज अबव मिडिल बैंड। बट मैंने आपको क्या बताया था, आपको याद है? मैंने आपको क्या बताया था? फर्स्ट टाइम ये टच कर रहा है ना मिडिल बैंड को, इट इज टेस्टिंग फर्स्ट टाइम। मिडिल बैंड विल एक्ट एज व्हाट? मिडिल बैंड विल एक्ट एज व्हाट? ओके मिस्टर कृष्णा मोहन, मैं आपसे चलो एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। आई थिंक यू आर कंफ्यूज, ध्यान से देखना यहाँ पर। मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। दिस इज अ मिडिल बैंड, ओके, दिस इज अ मिडिल बैंड। ध्यान से देखो, ध्यान से यहाँ पर मैं आपसे चलो एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बैंड के एग्जैक्टली ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है, दैट इज मच बेटर कैंडल, और दिस इज मच बेटर कैंडल? प्लीज टेल मी कौन सा बेटर कैंडल है? बैंड के प्रॉपरली ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है, दिस इज अ बेटर कैंडल, और दिस इज अ बेटर कैंडल। मिस्टर कृष्णा मोहन, समझ में आ रहा है? करेक्ट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। समझो, कैंडल्स को समझो प्रॉपरली। करेक्ट, देखो यहां पर मैं आपको एकदम सिंपल बेसिक कंसेप्ट सिखाता हूं तो आपको बहुत, ये रेजिस्टेंस है फॉर एग्जांपल। कई लोग मिस्टेक क्या करते हैं, ध्यान से समझना। ये रेजिस्टेंस है, कैंडल टच हो रहा है, रेजिस्टेंस लिया, टच हो रहा है, रेजिस्टेंस लिया, टच हो रहा है, रेजिस्टेंस लिया। यहां पर ऐसा कैंडल ये बनाता है, हाफ हाफ कैंडल, हाफ कैंडल ऐसा। दिस इज अ गुड ब्रेकआउट कैंडल और दिस इज अ गुड ब्रेकआउट कैंडल। टेल मी कौन सा गुड ब्रेकआउट कैंडल है? विच कैंडल इज अ क्लियर गुड ब्रेकआउट कैंडल? मिस्टर कृष्णा मोहन, ये वाला बेटर है या ये वाला बेटर है? ये वाला बेटर है। समझ में आ रहा है मैं कैसा, किस टाइप का कैंडल की बात कर रहा हूं? ये समझ में आ रहा है? करेक्ट। अगर आप एग्जांपल भी देखो ना मिडिल बैंड का, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखो अप ट्रेंड है, ये देखो यहां पर, एक मिनट रुको, मैं आपको अप ट्रेंड वाला डाउन ट्रेंड वाला एकदम परफेक्ट एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखो यहां पर गिरा प्राइस, ये रेड वाला कैंडल क्लोज हुआ है, वहां पर रेजिस्टेंस लिया, वापस फॉल आया है। दिखा क्या? प्लीज रिप्लाई। रेजिस्टेंस लिया, वापस फॉल आया। करेक्ट। जब तक कैंडल प्रॉपरली क्लोज नहीं होगा ना, यहां पर देखो प्रॉपरली क्लोज हुआ है, फिर अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। क्लियर है? प्लीज रिप्लाई यस और नो। करेक्ट। बैंक निफ्टी भी देखना आवरली चार्ट, चलो देख लेते हैं, बैंक निफ्टी भी आवरली चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने तो वो मिडल बैंड को टच भी नहीं किया है। बैंक निफ्टी तो मिडल बैंड तक पहुंचा भी नहीं है। बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है क्या एज कंपेयर टू निफ्टी? बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है क्या एज कंपेयर टू निफ्टी? प्लीज रिप्लाई। कैन आई से दैट? कैन आई से दैट? क्योंकि बैंक निफ्टी तो मिडल बैंड तक पहुंचा भी नहीं है। करेक्ट, आई होप कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ये देखो यहां पर बड़ा फॉल आया, बीबी चैलेंज कंसेप्ट है। फर्स्ट टाइम इट इज टेस्टिंग द मिडल बैंड, ऑब्वियसली मोस्ट लाइकली इट विल टेक अ रेजिस्टेंस, मोस्ट लाइकली इट विल टेक अ रेजिस्टेंस। इतना इजीली ये मिडिल बैंड को क्रॉस करके क्लोज करना इतना इजी नहीं है। करेक्ट, इतना इजी नहीं है।
Okay. So Tapli pattern and Prasad pattern is also clear. Can I close this? Sir, I carry HUL. Yes, HUL मैंने भी buy किया है. HUL मैंने भी buy किया है. Yes. 1520 का टारगेट है हमारा, 1520 का. अभी तो बीबी चैलेंज चल रहा है, चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. When should I exit? चलो मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ. आवरली चार्ट, यहाँ पर मैं बीबी चैलेंज कंसेप्ट यूज करते हैं. चलो, व्हेन शुड आई एग्जिट, मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हेन शुड आई एग्जिट. मिडल बैंड के नीचे कैंडल क्लोज हुआ, कैन आई एग्जिट? प्लीज रिप्लाई. मिडल बैंड के नीचे कैंडल क्लोज हुआ, कैन आई एग्जिट? आई कैन एग्जिट. अदरवाइज उससे बेटर मैं आपको कल एक कॉम्बिनेशन सिखाने वाला हूं, पीसार प्लस बीबी. करेक्ट. इसमें आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा व्हेन यू शुड एग्जिट. करेक्ट. तो ये क्वेश्चन आप कल वापस पूछना. कल मैं आपको सिखाऊंगा पीसार प्लस बीबी, पैराबोलिक सार प्लस बोलिंजर बैंड. करेक्ट. ओके. अच्छा, ये हमारा वेबसाइट है, सबको पता है क्या? प्लीज रिप्लाई. ऑल ऑफ यू नो. आई होप आपको पता होगा. ये हमारा वेबसाइट है, राइट? learnmarketsonline.com. करेक्ट. इस पे कोर्सेज पे आपको जाना है, कोर्सेज पे क्लिक करना है, और यहां पर आपको टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है. और ये टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स के पेज पे ये काम करता हूं मैं, लिंक आपको अभी सेंड कर रहा हूं. मिला क्या लिंक? प्लीज रिप्लाई. ये डायरेक्टली आपको लिंक मिला. इसको कॉपी करो, ब्राउजर में पेस्ट करो. कॉपी पेस्ट करके ब्राउजर में ओपन करो. कॉपी करो लिंक को और ब्राउजर में ओपन करो. कॉपी कर लो लिंक को और ब्राउजर में ओपन करो पेस्ट करके. करेक्ट. यस. अभी ध्यान से देखना, ध्यान से. यहां पर नीचे, एकदम नीचे की तरफ आप आओगे ना, एकदम नीचे की तरफ, तो यहां पर आपको रिव्यूज दिख रहा होगा. दिख रहा है क्या? रिव्यूज. बहुत सारे लोगों ने ऐसा रिव्यू लिखा है. करेक्ट. यस. तो आपको भी अगर अच्छा लगा है कोर्स, जेन्युइनली अगर अच्छा लगा है, if you think this course is knowledgeable course, then you can write your reviews. करेक्ट. आप अपना यहां पर रिव्यू दे सकते हो. ओवरऑल आपको कोर्स कैसा लगा अभी तक? ओवरऑल अभी तक आपको कोर्स कैसा लगा? सीखने मिला, नॉलेजेबल मिला? यस और नो? तो अगर आपको यहां पर अपना रिव्यू देना है, फीडबैक देना है, यू कैन गिव योर फीडबैक. करेक्ट. यहां पर आप यस फीडबैक दे सकते हो, रिव्यू दे सकते हो. यस. और कल हमारा, यस कल हमारा, एक मिनट, कल, यस कल हमारा 10th वेबिनार है. और 10th ये है, इनिशियली हेजिटेंट था बर्थ वर्थ इट है सर. यस, क्योंकि देखो जो भी मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, इट इज एक्चुअली कंसेप्ट बाय एक्सपीरियंस. मतलब मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस के हिसाब से सिखाया है. थियोरेटिकल कुछ नहीं सिखाया मैंने. थियोरेटिकल में कुछ नहीं सिखा रहा. प्रॉपरली आप अप्लाई करोगे, आपको समझ में आएगा. करेक्ट. और हम लोग डेली बेसिस पे ट्रेड भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेड कैसे ले रहे हैं हम लोग. ओके. आपको यहाँ पर रिव्यू लिखना, आप रिव्यू लिख सकते हो. और एल्गो ट्रेडिंग का कोर्स का भी आप रिव्यू लिख सकते हो. यहाँ पर एल्गो ट्रेडिंग कोर्स अगर आपको अच्छा लगा है, इसका भी आप यहाँ पर रिव्यू दे सकते हो. करेक्ट. इसका भी आप यहाँ पर रिव्यू दे सकते हो, एल्गो ट्रेडिंग कोर्स का भी. ओके. कल मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा? कल मैं आपको सिखाऊंगा वीवैप कंसेप्ट बाकी है, पैराबोलिक सार बाकी है. वीवैप एंड पैराबोलिक सार, तो दो टॉपिक हमारा बचा है, प्लस पीसार एंड बीबी. तो वीवैप में एल्गो के बेस पे सिखाने वाला हूं, एल्गो बेस कंसेप्ट. कल मैं आपको इंट्राडे एल्गो बेस स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा. हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड? इंट्राडे एल्गो बेस स्ट्रैटेजी, हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड? ऑटोमेटिक सिस्टम, यस ऑटोमेटिक सिस्टम.
कल मैं आपको ऐसा स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, एकदम ज्यादा मेहनत करना ही नहीं है। एल्गो सिस्टम बेस्ड इंट्राडे सेटअप, स्ट्रैटेजी सेट करो, सिर्फ वॉच करना है, अपने आप प्रॉफिट आएगा। और 1.5 साल का बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। इज दैट इनफ? व्हाट डू यू से? 1.5 साल का, 1.5 ईयर का बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा आपको। 1.5 ईयर का बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, करेक्ट? ओके। और पैराबोलिक स्टार और बीबी का ये कंसेप्ट और पैराबोलिक स्टार टॉपिक हम लोग कवर करेंगे कल। सो सी यू टुमारो एट 9 PM। हैप्पी ट्रेडिंग ऑल ऑफ यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।